सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसोसिएट हुए हैं फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ की रिवीजन लेने के लिए। अब आपके रिवीजन में 4 क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको 2 सेशंस में मिलेंगे। पहले 2 क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के क्वेश्चंस पहले सेशन में करेंगे लेक्चर में, और फिर आपको 10 मिनट की रिसेस मिलकर आपको दूसरे क्राइटेरिया में 2 अलग क्राइटेरिया के लेक्चर आपको सेशंस कराए जाएंगे। ओके क्लियर? शुरू करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सबसे पहले हम आपके रिवीजन नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। पहले इजी देखो, जो सीक्वेंस में मैं कह रहा हूं, ये 4 क्राइटेरिया की अगर आपने रिवीजन कर ली, आपको एनपीओ की सारी वैरायटी होगी। इसके अलावा एक सब क्राइटेरिया आती है, यानी 5 क्वेश्चन पे फोकस कर दिया आपने इन शॉर्ट एनपीओ के सारे वेरिएशन में फोकस कर लिया। ओके क्लियर? शुरू करते हैं। बट स्टिल मैं आपसे एक रिकमेंडेशन करूंगा आपको कि रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा आपको कि बुक के टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस तो भी करके प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ठीक है, शुरू करें। ध्यान देंगे बच्चे लोग, पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वसंतराव नायक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। अब 31 मार्च 19 को क्या हुआ है बेटा? अपना साल खत्म कर रहा है कौन? वसंतराव नायक जूनियर कॉलेज। यानी आपको कॉलेज का एनपीओ का एग्जांपल दिया है, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लब्स, इन सब का आपको एनपीओ में आ सकता है। ओके, वैरायटी। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन है। देखिए, आपको 4 क्राइटेरिया की क्वेश्चन आएंगे। पहला, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है। दूसरा क्राइटेरिया क्या आएगा? जिसमें आपको नया एस्टेब्लिश रहेगा, यानी ये गोइंग कंसर्न का बिजनेस एनपीओ का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। दूसरा वेरिएशन हम करेंगे जिसमें एक नया स्टार्टअप, अभी ये साल पहला ही साल है जहां पे उसने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, तो नया स्टार्टअप अभी ये साल का आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर हॉस्पिटल जो है वो शुरू किया है, वो करेंगे वेरिएशन। तीसरा, आपको रिसिप्ट, यानी इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट ही गिवन रहेगा और एडजस्टमेंट्स, लेकिन इसमें आपको लास्ट ईयर का कोई भी ट्रांजेक्शन मिलेगा नहीं। नया स्टार्टअप वाला एग्जांपल रहेगा ये। तीसरा वैरायटी जो रहेगा वेरिएशन, वो रहेगा आपका जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो टेबल फॉर्मेट में गिवन है इस तरीके से। और चौथा वेरिएशन जो रहेगा जिसमें आपको 3 चीजें गिवन रहेगी। कौन कौन सी? सबसे पहला यहां पे आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन रहेगी। ऐसे 2 मतलब गिवन रहेगी और साथ में एडजस्टमेंट गिवन रहेगी, यानी 3 चीजें आपको गिवन रहेगी। इस तरीके से आपको 4 अलग अलग वेरिएशन का मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन डाला हुआ है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन को रिवीजन की तरह लेंगे। यहाँ पे मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पूरा बेस लेवल डीपली आपको सिखाऊं। यहाँ बच्चे सीख के आए होंगे, ये एक्सपेक्टेड है, और अगर आप नहीं सीख के आए होंगे तो सॉरी, आज का सेशन आपके लिए नहीं बना हुआ है। यहाँ रहते हुए मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि पूरा डीपली सिखाओ। शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, पहला इजी वेरिएशन ले रहे हैं जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन रहेगा और एडजस्टमेंट गिवन रहेगा। पढ़ता हूं, ध्यान देंगे। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। अब रिसिप्ट साइड में 5 क्राइटेरिया के आइटम्स आपको मिलते हैं। पहला, लास्ट ऑल रेवेन्यू इनकम्स, कैपिटल इनकम्स, नोटा आने के 5 सोर्स है। लास्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ लास्ट ईयर एसेट्स और करंट ईयर लायबिलिटी। ऐसे 5 क्राइटेरिया के आइटम आपको कहां मिलेंगे? रिसिप्ट साइड में मिलेंगे। उसी प्रकार पेमेंट साइड में से अब आपको क्या क्या मिलेंगे? 5 क्राइटेरिया के आइटम। ऑल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड कैपिटल 2 हो गए। ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, उसके बाद लास्ट ईयर की लायबिलिटी और करंट ईयर की एसेट्स, क्योंकि नोटा जाने के ये 5 सोर्सेस होते हैं पेमेंट के। क्लियर? अब आपको पहले एग्जांपल के अंदर प्रिपेयर क्या करना है वो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रहेगा। देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, जो मैंने 4 एग्जांपल आपको दिए हुए सब बोर्ड के क्वेश्चन एग्जांपल है। फिर बोल रहा हूं, बोर्ड के क्वेश्चन एग्जांपल है। शुरू करें, चलिए ध्यान दो। पहला दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 19 का। यानी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी है, करंट ईयर की बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है। बस 2 ही क्राइटेरिया पूछी है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें आपको गिवन क्या रहेगा, अब देखिए अब आपको रिसिप्ट, अब आपको दो ही चीज पूछिए, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं पूछिए। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है, ये देखिए कैपिटल फंड के नाम से। तो अगर आपको एग्जाम्पल में कैपिटल फंड दिया है तो नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं दिया है तो आपको लास्ट ईयर के सारे ट्रांजेक्शन कहां से, रिसिप्ट से, पेमेंट से और एडजस्टमेंट से, तीनों से छोड़ने पड़ेंगे। ओके क्लियर, इग्नोर करना, यानी पूरा खाली नहीं होगा मटेरियल। अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हो सकता है यहाँ पे एक इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाए, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि आपको कैपिटल फंड दिया है। क्लियर पिक्चर, चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चा लोग। अब आपको बिना ओपनिंग बैलेंस शीट के कैसे करना है वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, क्योंकि पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, टाइम मैनेजमेंट। वहां पे पेपर वालों, पेपर देने जो बच्चे आएंगे सबको सब कुछ आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज डिफरेंस इज टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसका पेपर 100% आएगा होगा, जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया वो पक्का लैग खाएगा। आने के बाद अगर नहीं करके आए तो गम होता है, नहीं आया तो ठीक है चलता है, मानता है, लेकिन आने के बाद अगर हम नहीं लिख पाए टाइम को इससे तो अपने को बहुत गम होता है। तो वो चीज़ें अफसोस नहीं करना है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, पेपर में आपका जो मार्क्स कटेंगे उसका कॉस्ट सिर्फ एक ही होगा, वो है ओनली एंड ओनली टोटली क्लरिकल कैलकुलेशंस मिस्टेक्स। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी करो, फास्ट में कैलकुलेशन करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। और भले टॉपिक की रिवीजन करो मत करो, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट रखो। जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना तुम्हारा पेपर जल्दी होगा और उतना चेकिंग को तुमको टाइम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके रिवीजन नोट्स का। तो अब यहाँ पे ये बैलेंस डॉट डाउन यानी कैश बैलेंस दिया है, ये इग्नोर करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर का एसेट है। उसके बाद ये ट्यूशन फीस, अब अपना करंट ईयर है 18-19 है ना, 18-19 ईयर है, तो अभी आपने को दिया है 17-18 यानी प्रीवियस ईयर की ये ट्यूशन फीस हमको मिली है। तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की इनकम चलती है, तो ये आएगा नहीं, इसको इग्नोर करना। ओके, ये लास्ट ईयर की एसेट है मेरी, अरे ये साल कोई इनकम मिल रही है तो पिछले साल लेना बाकी था, तो जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो अपनी एसेट होती है, लेकिन लास्ट ईयर उसका सेटल आउटस्टैंडिंग था, ये साल मिल चुका है तो इसको शूट कर देना, इग्नोर कर देना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। करंट ईयर की ट्यूशन फीस अपनी इनकम है तो ये इनकम साइड में जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट के कुछ इफेक्ट्स इग्नोर करना और एडजस्टमेंट के भी कुछ इफेक्ट्स इग्नोर करना जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाए। आगे एडमिशन फीस, अब एडमिशन फीस रेवेन्यू इनकम है तो इनकम साइड में जाएगा। उसके बाद यह इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट में मैंने पैसे रखे हुए तो मेरी एसेट है, क्या है मेरी वो, लेकिन उसका इंटरेस्ट मिलना मेरी इनकम है, वो रेवेन्यू इनकम में बार बार मिलता है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, अब अगर जनरल डोनेशन होती थी तो ये मेरी रेवेन्यू इनकम होती थी, लेकिन डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल इनकम। तो ये कैपिटल फंड में प्लस करना, आइदर अगर प्राइस का फंड बना हुआ है ऑलरेडी, तो अगर किसी स्पेसिफिक फंड बना हुआ है और उसके लिए अगर डोनेशन मिल रही है तो उस फंड में जाके प्लस करना। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं जहां पे आपकी मार्क्स नहीं कटनी चाहिए। क्लियर पिक्चर, लिखना कैसा है वो भी देखो, टोटलिंग पे सिर्फ मार्क्स नहीं होती, हेड्स लिखना कैसा है, क्या नाम देना है वो भी आपको अच्छे से सीखना है। गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट जनरल है कि क्या है, अगर जनरल होंगी तो रेवेन्यू इनकम होगी, गवर्नमेंट से हर महीने जो इनकम आती है, मैंने आपको बताया ना गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं उनको गवर्नमेंट से हर महीने इनकम आती है तो वो रेवेन्यू इनकम होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम आएंगी, ग्रांट मिलेगी तो वो कैपिटल इनकम होगी, वो एक ही बार मिलती है, दैट्स व्हाई। तो अभी अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना और इसमें देखिए ना नोट पे, ड्यू टू एब्सेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट ग्रांट आई कंसीडर गवर्नमेंट ग्रांट एज अ रेवेन्यू इनकम। समझा आपको क्लियर? अब आओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी इग्नोर करना है, कौन सा, लास्ट ईयर की लायबिलिटी। अगर कोई लास्ट ईयर की लायबिलिटी मैंने ये साल रिडीम की है तो ऑफ कोर्स मेरा नोटा जाएगा ये साल, तो इसलिए पेमेंट का सोर्स है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट आपने रिडीम किया हुआ है, लिया नहीं है, कैसे मालूम पड़ा, लायबिलिटी है मेरी ये, अब ये लास्ट ईयर की लायबिलिटी है क्योंकि ये साल अगर नोटा जारी है तो पक्का पिछले साल का कर्जा मैंने पेड किया होगा, इसलिए तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट इग्नोर करना है अपने को, कहीं नहीं आएगा। सैलरी ऑफ टू टीचर्स, अब ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलते हैं, रिकरिंग नेचर का जो एक्सपेंस बार बार लगता है। देखो मैं रिवीजन को रिवीजन की तरह लूंगा, आप मुझसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना कि पूरा टॉपिक आपको सिखाएगा, सॉरी। तो अभी ये सैलरी टू टीचर कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। बुक परचेस, अब बुक्स मेरी एसेट है, न्यूज़पेपर होता था तो एक्सपेंस होता था, बुक्स मेरी एसेट है क्योंकि बुक का जो टाइप कंटेंट है वो हर साल चेंज नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू उतनी रहती है, महत्व रहता है वो।
समझा आपको क्लियर? दैट्स व्हाई बुक्स मेरा एसेट है तो एसेट आएगा ये। अब देखो यहाँ पे उसने डेट दी है 1 जुलाई को हमने लिया हुआ है और साल खत्म हो रहा है मार्च को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। अब अगर बुक लास्ट डेट पे भी आया होगा कोई भी एसेट तो एसेट होती है, लेकिन जो आपको डेट दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जाती है। आपको डेट का एसेट परचेस का रिलेशन कोई नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए बस। तो यहाँ पे जो अगर ये 31 मार्च को भी आया था तो भी मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको एसेट ही शो करता था। एसेट चाहे फर्स्ट डे पे आए चाहे लास्ट डे पे आए, एसेट एसेट होती है, लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन है वो उसके यूज करने में लगता है। अब जब आया होगा जहाँ से यूज भी अपन ने वहीं से किया होगा ना उसको, तो इसलिए ये 7वें महीने से इसका क्या पकड़ना, डेप्रिसिएशन है। 9 महीने का, 7वें महीने से 3रे महीने तक। समझा क्या आपको क्लियर? आगे फास्ट हो रहा है लेकिन रिवीजन को ऐसे ही लिया जाएगा भैया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट मेरा एक्सपेंस है, स्पोर्ट एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। अब स्कूल में होती है ना डांस फंक्शन होती है ना, एनुअल गैदरिंग होती है ना, अब उसको भी खर्चा आता है, फ्री में नहीं होती है, तो दैट इज आल्सो माय एक्सपेंस। फर्नीचर परचेस, अब फर्नीचर एसेट कोई भी रहे, फिक्स एसेट में रही है, पहले दिन पे आए या आखिरी दिन पे आए, तो आपको अकाउंट्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट शो करना है, लेकिन उसका डेट जो दिया हुआ है वो यहाँ से उसका डेप्रिसिएशन पकड़ना। अब जनवरी, फेब, मार्च 3 महीने यूज हुआ है, देखो ना आप, जनवरी में आई हुई है 1 तारीख को, तो जनवरी, मार्च, फेब, मार्च 3 महीने का ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? ओपनिंग पे पूरा, ओपनिंग एसेट्स कहाँ होती है, एडजस्टमेंट में। ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो लास्ट ईयर के लायबिलिटी और एसेट्स पड़े होते हैं, क्योंकि इससे ये साल नोटा आती भी नहीं और इसलिए इसको रिसिप्टेंट पेमेंट में रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। आगे कैश इन एंड, कैश एट बैंक, सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया है मिस्टेकली, एक कैश एट बैंक कर दो, कौन सा करना है, ठीक है, कैश एट बैंक कर दो यहाँ पे 3400 रुपए। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मेरी करंट एसेट बोलो, लिक्विड एसेट बोलो, एसेट है मेरी, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट पे जाएगा। ओके क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, एनपीओ अगर आएगा बेसिक टर्म्स तो आप रिवीजन के सेशन में बैठो, नहीं तो टाइम पास करने में जाओ, चुपचाप शूट में उठ जाओ। यहाँ तक समझ में आया? मैंने कल रात को आपको मैसेज कह रहा था कि रिवीजन को मैं रिवीजन से लेता हूँ। आगे अब आते हैं एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव टू इफेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसको शूट में इग्नोर करना। ओके क्लियर? अब आगे देखो जाए, फॉर द करंट ईयर 18-19 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग, 5000 रुपए मुझे ये साल के मिलना बाकी है, मैंने सर्विस दे दी ना उसको, तो मेरी इनकम है, और प्लस लेना बाकी है सामने वाले से, तो मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, तो मेरी वो एसेट है। तो 2 इफेक्ट करना है, एक तो इनकम में प्लस और दूसरा मेरी एसेट्स। 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस जो है वो 50% आधी जो है वो एक ही बार मिल रही है, यानी 50% कैपिटल इनकम होगी तो 50% यानी क्या होगी, रेवेन्यू। अब 50% कितना होता है 8000 का, 4 तो 4000 रुपए रेवेन्यू दिखाना, 4000 रुपए कैपिटल। तो कैसे करोगे, 8 में से 4 माइनस करके दिखाना। यहाँ तो डायरेक्ट 4 भी दिखा सकते हो, नया बुक में कैसा दिया है ड्राफ्टिंग, कैपिटलाइज इनकम माइनस करके दिखाया गया है कि डायरेक्ट आधा आधा स्प्लिट किया हुआ है। ओके, कुछ ऑथर्स के बुक में मैंने पढ़े डायरेक्ट स्प्लिट दिया हुआ है, आधा इधर माइनस नहीं किया हुआ है, लेकिन अपन बुक का प्रोटोकॉल यूज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चेकर्स जो होते हैं ना स्टेट बोर्ड के पेपर्स, उनको जो सॉफ्ट कॉपी आती है, हार्ड कॉपी, चेकिंग कॉपी, वो टेक्स्ट बुक के ही सॉल्यूशन के पैटर्न से आती है। समझा आपको क्लियर? आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स, 6000 रुपए टीचर्स को सैलरी देना बाकी है, सर्विस दे दी हमको ये साल तो अपना एक्सपेंस है, और देना बाकी है तो अपने ऊपर कर्जा भी है, तो एक तो एक्सपेंस में प्लस करना, टोटल एक्सपेंस एक्रूड कंसेप्ट बोलता है, कोई एक्सपेंस अगर बाकी होगा तो एक्सपेंस घोषित करो, और प्लस देना बाकी है तो इट इज लायबिलिटी। क्या है मेरा, वो मेरे कर्जा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो लायबिलिटी में आएगा। 2 इफेक्ट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स एंड फर्नीचर 15%। अब बुक और फर्नीचर सिर्फ ये साल परचेस नहीं की होंगी, पक्का नीचे ओपनिंग भी होंगी। देखिए द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 1 अप्रैल 2018 को साल डे 1 पे, 1 अप्रैल 2018 डे 1 है ना अपना साल शुरू होने वाला दिन, देखो ना, अगर 31 मार्च 19 है तो अपना ओपनिंग डेट कौन सी होगी, 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो फर्नीचर और बुक्स है ये ओपनिंग एसेट्स है, ये लेके आना, प्लस एडिशनल ये साल जो परचेस किया हुआ ये प्लस करना, और फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। अच्छा, डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे पूरा, ओपनिंग पे क्यों, ओपनिंग पे पूरा क्योंकि वो डे 1 से यूज हो रहे हैं, लेकिन एडिशनल जहां से आया
वहां से यूज करना है। ओके क्लियर? देखो मैं पहले आपको स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं करना क्या है एग्जैक्टली। आगे हाँ, अब बैंक डिपॉजिट पड़ा है अपने पास, ओपनिंग एसेट है अपनी ये भी। अगर बैंक लोन होता तो लायबिलिटी। ओके क्लियर? ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3500 रुपए। अब देखो आप नोटिस करो, ट्यूशन फीस 3500 रुपए हमको मिलना बाकी था, वो हमको मिल चुका है। अब इसका कुछ भी नहीं करना। पूछो क्यों? अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता था, यहाँ पे अगर नहीं दिखता था तो हम इसका कुछ नोट करते थे। यहाँ का कोई डाउट? आगे बढ़ू। बैंक ओवरड्राफ्ट, अबे बैंक ओवरड्राफ्ट का भी कुछ नहीं करना। पूछो क्यों? ओपनिंग लायबिलिटी थी लेकिन साल भर में हमने रिडीम कर दी। देखो यहाँ पे अगर ये पेमेंट साइड में नहीं दिखता था तो ही जाके हम लोग इस लायबिलिटी को, ये साल की भी लायबिलिटी स्टिल दिखाते थे। देखो एक बात सुनो, एनपीओ टॉपिक ऐसा है जो आप रट्टा नहीं मार सकते हो, वो आपको समझ के करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। आपका जो मार्क्स जाएगा वो एनपीओ में जाएगा, आपका मार्क्स जो स्कोर होगा वो एनपीओ की वजह से ही होगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अगर जिसने रट्टा मारा होगा वो गया। और मैं लाइफ के अंदर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहां पे 4 से 5 एग्जाम्पल मैं आपका रिवीजन पे ले रहा हूं। आप सोचिए ना, एग्जाम टाइमिंग पे आपको एक एक्सपर्टाइजेशन की रिवीजन मिल रही है, तो उसका बेनिफिट क्या लेते हो, इट्स अप टू यू नाउ। समझा आपको? क्लियर? आगे अब 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। 50% गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल इनकम है और 50% रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में दिखा के 50% माइनस करके कैपिटल में प्लस कर देना। क्लियर पिक्चर आपको? हाँ। अब वैसे तो ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के दो इफेक्ट करते थे, एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में। लेकिन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से एक इफेक्ट इग्नोर करना सबका, क्योंकि अपने को कैपिटल फंड दिया है और ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस ही होता है टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। ओके, अब प्रोफार्मा रेडी है मेरा, आपका रेडी होगा होपफुली। पहले आप बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। अब इनर कॉलम बना के आना है पेपर में बच्चा लोग। अब इनर कॉलम को प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लीजिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स अगर स्कोर करना है तो। सबसे पहले लिखना है इन द बुक ऑफ, कौन सा नाम है, वसंत राव नाइक जूनियर कॉलेज औरंगाबाद, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। यहां तक क्लियर है पिक्चर? अब डेबिट साइड में एक्सपेंस आता है और क्रेडिट साइड में इनकम आता है। बारीक बारीक चीजें हैं जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे वहां पे दिमाग नहीं सोचता, तो दिमाग में ब्लैंक हो जाते हैं कि यार इनकम कौन सी साइड में आती है और एक्सपेंस कौन साइड में आती है। तो मैं आपको बता दूं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें नॉमिनल वाला रूल लगता है। अब एक्सपेंस नॉमिनल रूल क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए एक्सपेंडिचर डेबिट में आता है और इनकम्स क्रेडिट में। और डेबिट साइड में दो कैटेगरी के आइटम जाएंगे, ऑल रेवेन्यू करंट ईयर एक्सपेंस और लॉसेस करंट ईयर के। और क्रेडिट साइड में दो क्राइटेरिया के आइटम जाएंगे, ऑल रेवेन्यू इनकम्स और ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। होपफुली आप समझ गए होंगे। लेकिन करंट ईयर के, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये सिर्फ करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है बस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में टाइम लगता नहीं है, मैं बार बार सॉरी आपका नोट डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, आप सबके पास नोट्स अवेलेबल होंगी ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, अपन वहीं से रेफर करेंगे। चलिए पहला काम रिसिप्ट एंड पेमेंट खाली करेंगे। जितनी एडजस्टमेंट सल्टा तक रहे सल्टा दो। क्या करना, पेपर में स्टार मार्क कर देना, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगी स्टार मार्क कर दो पेंसिल से। हाँ देखो इधर चलो। हाँ सबसे पहले यहाँ पे दिया है करंट ईयर की ट्यूशन फीस पे एडजस्टमेंट है, एडमिशन फीस पे एडजस्टमेंट है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड नहीं दिया है कुछ भी, गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर एडजस्टमेंट है और पेमेंट साइड में सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, बुक्स परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके बाद और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है बस। अब क्या करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट खाली करो। ओके जितनी एडजस्टमेंट सल्टा देना, फिर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट की देख लेना और फिर हिसाब किताब करने बैठना। पैटर्न यही रहेगा हर जगह पे। मैंने आपको शुरुआत से हर टॉपिक पे एक ही पैटर्न चलवाया है। शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए पहले रिसिप्ट खाली करते हैं, कैश इग्नोर करना है। ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस ओनली कौन सी होगी, करंट ईयर की।
तो लिखो यहाँ पे बाय टू आता है, ये लेजर अकाउंट एक, लेजर अकाउंट हैविंग टू साइड, डेबिट साइड और अच्छा एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट लिखना नहीं है, इनकम्स अमाउंट एंड अमाउंट, इनर कॉलम को भी अमाउंट नाम देना है और क्रेडिट आउटर कॉलम को भी अमाउंट कॉलम देना है। ये देखो छोटी बड़ी चीजें ध्यान दो, आपको स्कोरिंग मार्क्स मिलेगा इसलिए। तो ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। इनर कॉलम में कौन से हेड को लाओगे, जिसकी एडजस्टमेंट है, और जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट आउटर कर देना। चलिए ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस है करंट ईयर लेना, ओनली करंट ईयर की 35,000 रुपीज। वो 3500 रुपीज का कोई इग्नोर करना, क्योंकि वो लास्ट ईयर की एसेट थी मेरी, और रिसिप्ट पेमेंट का एक ही पे करना पड़ता है ओनली। अब इसमें मालूम पड़ा एडजस्टमेंट है कि ये साल की ट्यूशन फीस मिलना बाकी है, तो यहां लिखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आप इसको एक और नाम दे सकते हो, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में आउटस्टैंडिंग दिया है। अच्छा आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में लिखना, बुक में आपको लॉन्ग कट दिया ना पूरा, तो लॉन्ग कट लिखना है, शॉर्टकट में आपको मार्क्स कटेंगे। बारीक बारीक चीजें हैं जो पेपर में आपकी बेवजह मार्क्स कटवा सकती है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना अमाउंट है, 5,000 रुपए मिलना बाकी इस साल की, तो ये प्लस करना, इसको आप लिख के आना रिसीवेबल। पेपर वाले को जो उठाना होगा वो उठाएगा, ब्रैकेट में रिसीवेबल लिख के आना, यानी मिलना बाकी है, ठीक है। अब बताओ टोटल फिर कितनी हुई इस साल की इनकम, 40। अब बताओ 40 में से 5,000 रुपए मिलना बाकी है, तो अपनी इनकम भी और अपनी करंट ईयर की एसेट्स भी है, तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000 रुपए। नेक्स्ट है एडमिशन फीस। अब एडमिशन फीस मैं बार बार क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से प्लीज, तो यहां पे आप प्लीज फोकस करेंगे। बाय एडमिशन फीस मेरी रेवेन्यू इनकम होती है। अब आपको जब सेशन डीपली सिखा गए थे तो एक लिस्ट लिखा गई थी कौन से रेवेन्यू कौन से कैपिटल इनकम है, ओके। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बोलते हैं। अब आधी जो ट्यूशन फीस एडमिशन फीस है वो कैपिटलाइज बोल रहा है, तो कैपिटल इनकम यहां चलती नहीं है, यहां रेवेन्यू इनकम चलती है। तो क्या लिखेंगे बताओ, कैपिटलाइज एडमिशन फीस करें। बुक में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 50% कैपिटलाइज, ठीक है। अब कोई लिख के आओ ना 50% कैपिटलाइज एडमिशन फीस, यहां से 50% कैपिटलाइज का, तो टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया ना, तो बस इतना रखा, माइनस करो। अब 50% सिखाने की जरूरत नहीं है, आधा होता है, 8 का आधा 4, तो 50% रेवेन्यू है। अब बताओ ये कैपिटल इनकम कहां मिली, एडजस्टमेंट ऑलवेज है, हाथ वक्त करना, रुकना नहीं, वेट नहीं करना है। कैपिटल फंड लिखा दो। अब कैपिटल फंड आपको दो जगह जाता है, एक तो ओपनिंग की एसेट में लायबिलिटी में और करंट की लायबिलिटी में, ओके। तो ओपनिंग की बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो इसको एक इग्नोर करना, एक इफेक्ट डालना है यहाँ पे ओनली। कितना है 1,61,500। ये कहाँ मिला सर, सॉरी 16,51,000 का है डेटा, ओके। आगे ओके यस कंटिन्यू प्लीज। कैपिटल फंड हमने यूज कर लिया है, अब इसमें हाथों हाथ कैपिटल इनकम प्लस करो। 16,51,000 रुपए ना, 16,51,000 रुपीज है, ओके। 16,51,000। अब इसमें ऐड करो कैपिटलाइज एडमिशन फीस, तो इसमें लिखना क्या है, लिखो देखो, कैपिटलाइज एडमिशन फीस लिखना।
एडमिशन फीस, नाम थोड़ा बराबर लिखो, सिर्फ आपको टैली के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हेड्स पे भी मार्क्स होते हैं। कितना है 4000 रुपीज ना। आगे देखो भूल जाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट माय रेवेन्यू इनकम, ₹12,750। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, अब डोनेशन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली हुई है, तो ये कैपिटल इनकम है मेरी, तो कैपिटल में प्लस करो। अब अच्छा डोनेशन नीचे एक फंड बना हुआ है कि प्राइस फंड का, तो ये कैपिटल इनकम में ऐड करो। डोनेशन फॉर प्राइस फंड 45,000, ये प्लस वाले आइटम में एक साथ कर रहा हूं, हिसाब लास्ट में करते बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है बच्चे लोग, गवर्नमेंट ग्रांट वैसे रेवेन्यू इनकम होती है, लेकिन यहां पे उसने स्पेसिफिक दिया हुआ है 50% ही रेवेन्यू इनकम है। यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाकी है क्या, कहाँ है लिखा हुआ? एक मिनट हिडन एंगेजमेंट क्या, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। अब देखिए वहां पे बैंक डिपॉजिट्स में आपको, बैंक डिपॉजिट में 9% इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, आपको दिख रहा है इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। देखो बारीक बारीक चीजें, मार्च में अगर नहीं निकले जुलाई वालों के पेपर ऐसे आते, बेकार हाल, ध्यान दो। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब आप देखो यहाँ पे, अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमने बैंक डिपॉजिट में किया हुआ है 9, बैंक डिपॉजिट किया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख का 9% कितना होता है? 15,000 रुपए, 10%, 15,000 रुपए 10%, और 13,500 रुपए, 13,500 रुपए अपना होता है 9% इंटरेस्ट। अब निकालते बैठना, वो परसेंट सिखाने नहीं आया मैं आपको यहाँ पे। अब हमको मिले हुए 12,750 रुपए इंटरेस्ट, यानी अपने को और लेना कितना? 750 रुपए आउटस्टैंडिंग इनकम है अपने, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। याद है आपको, सिखाया हुआ है 12,750 रुपए इसमें ऐड करो। देखना बेटा वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ईयरली फर्स्ट डे पर है क्या लोन, यस फर्स्ट डे पर डिपॉजिट किया हुआ है, कैसे मालूम पड़ा? ओपनिंग एसेट्स है वो, तो साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा ना अपने को, साल भर का मिल रहा है कितना बन रहा है ड्यू टोटल? 13,500, लेकिन मिल रहा है यहाँ पे 12,785, यानी 750 रुपए लेना बाकी है, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। कितना अमाउंट है? 750, और टोटल ड्यू कितना बना फिर? 13,500। अब 13,500 में से 12,750 रुपए मिल चुका है, 750 रुपए मिलना बाकी है, तो अपनी इनकम भी है और सामने वाले से लेना बाकी है, तो अपनी एसेट्स भी है। अब आप चाहो तो लिखा दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम मत लिख के आना पेपर में, चलेगा? टेक्स्ट बुक में है क्या शॉर्टकट वर्ड्स? नहीं है ना? नहीं लिखना शॉर्टकट, बता रहा मैं आपको, मार्क्स कटेंगे। आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना, पूरा। ये जो पेपर है ना बेटा, आप जो कर रहे हैं सॉल्व, ये जुलाई 2022 का पेपर है। यस, आउटस्टैंडिंग ये हिडन एडजस्टमेंट था, ध्यान रखना पेपर में नजर हटी दुर्घटना घटी। आगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड हो गया ना, ये दो इंटरेस्ट ऑन एफडी का दो इफेक्ट कर दिया एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट का, एक तो लेना बाकी इनकम भी है एसेट भी है। आगे गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट ग्रांट हम कर रहे थे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आधी रेवेन्यू है, आधी कैपिटल है। ₹86,000,
500 का आधा करो, 50% यहां से माइनस करो, कैपिटलाइज कितना, माइनस करो, कितना आएगा फिर 43,250। अब हाथों दो इफेक्ट करो, कैपिटल फंड में प्लस करना है इसको, यहाँ एड और लेस दिखाना है आपको। कैपिटल क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट, शॉर्टकट कोई भी यूज नहीं करना, 43,250। ओके आगे बेटा हंस मत, देख उधर, हो गया डेबिट रिसिप्ट खाली। अब जाएंगे पेमेंट के पास। अब पेमेंट के सारे इफेक्ट नहीं होंगे, लास्ट ईयर के ट्रांजेक्शन इग्नोर करना, बैंक ओवरड्राफ्ट इग्नोर करना, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है मेरा, लेके आओ, करंट डे का एक्सपेंस है, यहां पे आएगा टू सैलरीज टू स्टाफ, हाँ ठीक है ना, टू टीचर करो, जो नाम दिया है वो लिख के आना। 1,20,000 रुपए दे चुका हूं, एडजस्टमेंट में बोलता है और देना बाकी कितना, 6,000 रुपीज देना बाकी है ना, तो वो मेरी आउटस्टैंडिंग है ना, दो इफेक्ट करो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो फिर बताओ टोटल एक्सपेंस कितना ये साल का, 1,26,000। ओके अब 1,26,000 में 1,20,000 दे चुका हूं, बाकी देना कितना बाकी है, 6 देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड माय लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज में ऊपर के पॉइंट छोड़ के नीचे दिखाना, 3-4 लाइन छोड़ना, पूछो क्यों, वो सरप्लस वगैरह डेफिसिट और ऐड करना है ना इसमें, तो 3-4 लाइन छोड़ के फिर लिखना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू स्टाफ टीचर्स, सॉरी ओनली 6,000। नेक्स्ट है बुक्स परचेस। अब रुक जाओ यहाँ पे, अब करना कैसे देख लीजिए। अब यहाँ पे तुमको दिखाना है बुक परचेस, बुक्स, ओनली बुक्स दिखाना। अब बुक्स में 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। उठ वहां से, उठ वहां से, यहां पे आके बैठ, यहां पे आके बैठ, मेरे को क्लास के बाहर जा। अब बुक्स में ओपनिंग लिखना, ओपनिंग, ओपनिंग यानी कौन सी, लास्ट ईयर की एसेट, उसको ओपनिंग बोलते हैं। ओपनिंग दिखाना पहले बुक का, ओपनिंग बैलेंस। अब बुक का ओपनिंग एसेट कितनी है देखो तो बच्चा लोग, वो ये आपको एडजस्टमेंट दिख रही है, एडजस्टमेंट्स में ओपनिंग एसेट बोलते हो जो एडजस्टमेंट में, वो बुक से क्या 2.5 लाख का। देखो लिखने का पैटर्न सीखो। अब इसमें दिखाना है ऐड एडिशनल परचेस। पेपर में ऐसे लिख के आना, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। अब एडिशनल परचेस यानी कौन सी, जो ये साल जिसके लिए तुमने नोटा स्पेंड किया, पेमेंट कितना है देखो 30,000 रुपए दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस करो। टोटल बुक्स कितने पड़े अपने पास, 1 मिनट, सॉरी 2.5 लाख, ओपनिंग 2.5 लाख है ना, माय मिस्टेक, वो 2 लाख किसने बोला इसलिए मैंने लिखा, हाँ ठीक है, ओपनिंग एसेट 2.5 लाख है, हाँ सॉरी मेरे सुनने में गलती हो गई, ठीक है, हाँ 2.5 लाख की एसेट्स थी और एडिशनल परचेस किया है 30 का। ये 30 का कहां से आया बच्चा लोग, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट में, ठीक है। अब टोटल एसेट्स हमारे पास पड़ी थी 2,80,000 की। अब इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन पूरा लगाना नहीं है, ओपनिंग पे पूरा
एडिशनल जहां से आया वहां से, तो आप तो ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हो पेपर में। अब ओपनिंग एसेट्स तो डे 1 से हमारे पास थी। अब टोटल डेप्रिसिएशन रेट कितना दिया है ईयरली, देखो परसेंटेज 10% दिया है ना, 10% दिया है देखो ना, तो 10% ओपनिंग पे पूरा है, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000 रुपए, प्लस 30,000 रुपए का अपने पास 9 महीने चला। कैसे आया देखो ना, बुक्स हमारे पास कब आया देखो, बुक्स 7वें महीने पर, दिख रहा है आपको बच्चा लोग, दिख रहा है 7वें महीने पर, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 1 2 3, तो 9 महीने का ही आएगा इस पे एडिशनल पे। अब 30,000 रुपए पे 3,000 रुपए 10% होता है, साल का निकालेंगे पहले, देखो यहां कर रहा हूं रफ वर्किंग, 3,000 रुपए ये 10% 12 महीने के होते हैं, ईयरली दिया ना, परसेंट हमेशा पर एनम दिया होता है। 1,500 रुपए आधा किया इसका 6 महीने का, और इसका आधा किया 750 रुपए ये 3 महीने का। अब 9 महीने जुड़ते कैसे, 6 और 3 महीने का जोड़ दो, तो 6 और 3 महीने का 1,500 और 750 कितना आएगा बच्चा लोग देखो तो 2,250 रुपए ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया। $2,250, ऐसे कुल मिलाकर 25,000 और 2,250 रुपए कुल मिलाकर होता है 27,250 रुपए। ये कैसे आया, मैंने आपको नीचे वर्किंग करके दिया हूं, तो माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आएगा, वो आएगा 2,52,000 रुपए 750। अब डेप्रिसिएशन कहां मिला, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, एक तो एसेट में से माइनस, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंस है मेरा, तो एक्सपेंस में दिखा देना टू डेप्रिसिएशन। अब शॉर्टकट लिखना नहीं है, ऑन बुक्स 27,250 रुपए। यहां तक क्लियर है। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंस है मेरा, लेके आओ, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है फटाफट आगे बढ़ेंगे। कितना है बच्चा लोग, 3,500 रुपए, वेरी गुड। इसके बाद दिया है ऑफिस रेंट, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये एग्जाम्पल में, सॉरी मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस सिखाते नहीं आया हूं, उसके लिए आपके सेशन पीछे हो चुके हैं डीपली, आप वो रिकमेंडेशन करो, आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 750 रुपए। उसके बाद आगे दिया है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, ₹6,000। फर्नीचर परचेस, अब रुक जाओ यहां पे, फिर से एसेट्स है, अब सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है जैसे आपने बुक्स पे किया है। अब यहां दिखाना फर्नीचर, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग यानी कौन सी एसेट, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस पड़ा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगी आपको, एडजस्टमेंट्स में। कितना है, 3,50,000 दिख रहा है आपको बच्चा लोग, ये रहा। अब इसमें ऐड करेंगे एडिशनल परचेस, कितना है देखो बच्चे लोग, एडिशनल परचेस आपको पेमेंट में दिखेगा, पेमेंट में ये रहा 20,000 रुपए, दिख रहा है बच्चे लोग। टोटलिंग पे मार्क्स नहीं होती, पर हेड पे मार्क्स होती है। डोंट वरी, अगर आपको टैली नहीं हुआ तो अब आप 8-9 मार्क्स ले चुके होंगे, अगर आपने 60 के भी आए तो 12 में से। पैनिक नहीं होना, बस पैनिक नहीं होना, रिलैक्सेशन करना हो। टैली नहीं भी हुआ कोई भी एक भी आंसर तो भी पैनिक नहीं होना, शांति से धैर्य से पेपर सॉल्व करना। टैली पे सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की होती है बस,
कितना आएगा 3,70,000। अब इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है। अब डेप्रीसिएशन कितना दिया है पर एनम देखो तो 15%। अब 15% निकालने आता है 10 और 5 साल का है। हाँ ये अब ओपनिंग पे पूरा साल का लगना क्योंकि वो डे 1 से हमारे पास थी। तो बताओ 3,35,000 का 15% कितना होता है 52,500। और ये जो 20,000 रुपए वाली आई ये कब आई है जनवरी को आई है। जनवरी फेब मार्च डेट दी हुई देखो पेमेंट साइड में आपको 3 महीने का लगाना। अब 3 महीने का पहले 15% निकाल दो साल का। 20,000 का 15% होता है साल का 3,000 रुपए। 10 और 5 ये 12 महीने का है। कितना है 12 महीने यूज की होती तो लगाते थे लेकिन हमने दिया है 3 महीना तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 तो 3,000 रुपए 12 महीने के 1,500 रुपए 6 महीने के। इसका आधा किया 750 रुपए 3 महीने का तो 3 महीने का 750 रुपए आएगा। ऐड कर दो टोटल मिला के आएगा कितना 53,250 बोलते। ओके अब ये माइनस करो बच्चे लोग यहां से। डेप्रीसिएशन क्या करता है एसेट की वैल्यू कम करता तो माइनस करो पहला इफेक्ट कितना आएगा 3,16,000। ये बंद कर दो प्लीज आप विंडो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कब से। 750 वेरी गुड। और हाथों हाथ डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट करो। एक तो एसेट की वैल्यू कम कर तो उसका क्या है मेरा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस। ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस करंट के इनकम एंड एक्सपेंस में जाता है। तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 53,250 सॉरी। आगे नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड कैश बैलेंस। ये मेरी एसेट है लिक्विड एसेट लेके आओ। $100 है और कैश एट बैंक वो गलती से कैश इन हैंड ही प्रिंट हुआ है। ओके कैश एट बैंक 3,400 रुपए। यहां तक क्लियर पिक्चर। अब मैंने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट खाली कर दी। अब जाएंगे एडजस्टमेंट सबके दो इफेक्ट जहां हो पा रहे करे कि नहीं देखते हैं। हाँ पहला करंट ईयर की एडजस्टमेंट दो इफेक्ट हो गए आउटस्टैंडिंग के भूल जाओ। 50% हो गया भूल जाओ। डेप्रिसिएशन हो गया गवर्नमेंट ग्रांट भी हो गया। हाँ एसेट्स और लायबिलिटीज लानी बाकी है कुछ। अब देखिए अब बिल्डिंग हमने लाई है क्या ओपनिंग नहीं लेके आ जाओ। अब ये लास्ट ईयर की एसेट भी है और करंट की एसेट भी है तो लास्ट ईयर की एसेट में लिखूंगा नहीं मैं इसको क्योंकि एक इफेक्ट इग्नोर करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है। बिल्डिंग है 9 लाख रुपए की। उसके बाद आगे दिया है फर्नीचर। अब फर्नीचर ओपनिंग आ चुका है यस। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है इसलिए हमने पहले लिख दिया है। बुक्स आ चुके हैं ओपनिंग आ चुके हैं। बैंक डिपॉजिट आ चुका है क्या नहीं तो ले लो। कहां लाया है उसका सब इंटरेस्ट निकाला है अपन ने हिडन। बैंक डिपॉजिट नहीं आया ना लेके आओ एसेट है मेरी। देखो बैंक डिपॉजिट और बैंक लोन में फर्क है। बैंक लोन होता था तो लायबिलिटी होती थी। बैंक डिपॉजिट है मेरा पैसा एफडी पड़ा हुआ है बैंक में तो मुझे बैंक से लेना बाकी है। ₹1.5 लाख रुपए ये ओपनिंग एसेट्स है यानी लास्ट ईयर एसेट्स। ट्यूशन फीस रिसीवेबल अब इसको नहीं लाना है क्योंकि अगर ये साल में ये नहीं दिखता था तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग होती थी। ये साल की मेरी एसेट होती थी तो दिखा देते हम उसको लेकिन मिल चुकी है ये साल तो अब दिखाना नहीं। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस कभी कभी आपको नीचे एडजस्टमेंट में देंगे ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 4,000 हेलो और नीचे दी रहेंगी ऊपर दी रहेंगी ट्यूशन फीस यहाँ पे 3,500 तो 500 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये साल की वो मेरी एसेट होती है। एसेट समझा क्या पिछले साल की लेना बाकी था अभी भी लेना बाकी है तो मेरी एसेट है जब तक देगा नहीं वो मेरा पैसा उसके पास पड़ा है तो 500 रुपए दिखाना सिर्फ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ पेपर वाला ट्विस्ट कहाँ दे सकता है वहां पे नोटिस करना। ओके बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी नहीं आएगा। पूछो क्यों रिडीम हो गया ये साल रिडीम हुआ है कैसे मालूम पड़ा पेमेंट में आपको दिख रहा है
उठ वहां से। आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, वो रिडीम हो चुका है, पेमेंट हो गया ना उसका, कैपिटल फंड ला लिया, सारा माल खाली, सब हो गया खाली। देखो एक बार कुछ छूटा गया, अब हिसाब किताब करने बैठो। सबसे पहला हिसाब करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब क्या करोगे, टोटल अमाउंट का एक लास्ट के कुछ लाइन छोड़ के, जहां पे आपने लास्ट फंड लिखा है कुछ लाइन छोड़ के एक लकीर तो खींचना। कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया, देखो अगर डेबिट बढ़िया ही, एक्सपेंस बढ़िया तो लॉस आएगा, और क्रेडिट बढ़िया ही तो इनकम आएगा। ओके क्लियर, यानी प्रॉफिट आएगा। हाँ सुनो, क्योंकि डेबिट लॉस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस एंड प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। तो जो साइड बढ़िया आती है बैलेंस भी उसका बचता है। तो डेबिट बढ़िया है ना, एक्सपेंडिचर कौन सा कितना आ रहा, 2,21,250 रुपए बोलते। जो भी साइड की अमाउंट बढ़िया आ रही है वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस बता रहा बस। 1,20,500 लिखा रहा है, तो 1,20,500 रुपए ये डिफरेंस अमाउंट आई। ये क्या नाम से भरोगे, इसको बोलते हैं डेफिसिट। लॉस को यहां पे बोलते हैं डेफिसिट, और इसी का नाम दिया है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। आपको इसका एमसीक्यू आ सकता है। अरे एक्सेस ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम से तो लॉस होता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर आपने दिमाग लगाया, अकाउंट में कोई फेल नहीं होता। छाट के आए तो 7-8 मार्क्स मिलते, अब थोड़ा आधा भी छाट नहीं आया तुमको तो भी आपके मार्क्स हाथ के ना आपके आगे। नेक्स्ट, यहां रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लास है मेरा, हाँ मंदिर में बैठे हो, बिहेव। अब बताओ, ये डेफिसिट से लागत कम होती है ना, लॉस दीमक की तरह जो इन्वेस्टमेंट चूसता है, क्या करता है, तो यहां पे कैपिटल कम करो। अभी पहले सारे प्लस वाले आंकड़े करो, कितने हो रहे देखो, प्लस वाले आंकड़े करो सभी, कितने हो रहे, 16,51 प्लस 4 प्लस 45 प्लस 43 250, कितना आ रहा, 250। अब इसमें से माइनस करो डेफिसिट, ऐसे ही करके आना पेपर में भी। डेफिसिट आ रहा है 1,20,500, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आया होगा 15,77,000। ठीक है चलता, हाँ 16,23,750, ठीक है, ओके क्लियर। आप चाहो तो डोनेशन क्रॉस प्राइस फंड ये अलग से भी करते हो, अगर इसमें दिखाया तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके लिए फुटनोट देके आओ, ड्यू टू एब्सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन लिखा देखो नीचे, 22 आ रहा क्या, 16,22,000 आ रहा कि, ओके 16,22,000 आ रहा क्या, सॉरी मैम ठीक है, 16,22,750, गॉट इट। अब ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक प्राइस फंड के लिए नोट लिख के आओ नीचे, यहाँ पे नोट लिखो, ड्यू टू एब्सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट, पेपर में लिख के आना, ड्यू टू एब्सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, आई ट्रीटेड एज, आई यानी मैं, आई ट्रीटेड एज capital income, so added in capital fund। यानी अब माइकल लाल पेपर वाला रॉन्ग नहीं कर सकता, उसको मार्क्स दे नहीं है 100%, ओके क्लियर। और आप चाहो तो उसको अलग से भी लायबिलिटी में लिख सकते हो, ओके। कैपिटल इनकम लायबिलिटी होती है, वन टाइम इनकम वाली,
ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखो टैली हुआ क्या बैलेंस शीट? कितने से हुआ? 16,28,750 रुपए बोलते हैं। खत्म। तो ये थी हमारी एक पहला वेरिएशन एग्जांपल का। अब डायरेक्ट आते हैं दूसरे वेरिएशन में। सुनो, अब यहां पे न्यू स्टार्टअप है। हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3, न्यू स्टार्टअप वाला। 2 एग्जांपल करने के बाद एक छोटी ब्रेक दूंगा और फिर आपको 2 एग्जांपल अलग वेरिएशन में अलग लेक्चर में करेंगे। लेक्चर थोड़े बड़े होंगे लेकिन आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। रिवीजन के लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हो, मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। मिस्टर डॉक्टर धनश्री स्टार्टेड, अब फीमेल है कि मेल है मेरे को नहीं पता, धनश्री नाम फीमेल ही होता है। डॉक्टर धनश्री स्टार्टेड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड डॉक्टर थी, डॉक्टर कौन थी? वो अपना हॉस्पिटल खोल रही थी। ऑन 1 अप्रैल 19 को शी गिव्स यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दी। अब देखो उसका पहला साल है ये। हेलो, ये उसका नया स्टार्टअप है। अब नए एनपीओ में जब नया स्टार्टअप वाला एनपीओ का अकाउंटिंग करते हो तो लास्ट ईयर का एक भी ट्रांजेक्शन मिलता, मैंने आपको करवाया है ऐसे एग्जाम्पल भी। लेकिन देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये 4 वेरिएशन के अलावा आपको टेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चन दिखेगा क्या? मेरे को लगता नहीं मिलेगा आपको। वेरिएशन आपको ये है, यानी आपके पूरा एनपीओ हो रहा है इनडायरेक्टली 4 एग्जाम्पल के माध्यम से, पूरा एनपीओ। अगर आपने 4 एग्जाम्पल किया, दिमाग खिला, तो पूरा एनपीओ आपका हो गया। ध्यान दो। She gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 20 and the adjustments. Prepare income and expenditure account and balance sheet. कौन सी वाली? करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, 2 चीज मानिए। चलो पहले प्रोफार्मा रेडी करते हैं। आप प्लीज प्रोफार्मा रेडी कीजिए, यहां पे करते हैं। सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 ना। जैसे सीक्वेंस करा रहा हूं, प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना सीक्वेंस में। इन द बुक ऑफ डॉक्टर धनश्री ठीक है। चलिए अब पहले चार्ट लेते हैं। मैंने यहां पे प्रोफार्मा ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपका रेडी है। बस यहाँ पे 2020 आएगा, पहला साल का उसका फाइनल अकाउंट बना रहे, अपन ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सोचो, नया नया बिजनेस उसका एनपीओ, सॉरी नया नया एनपीओ है। हाँ, शुरू करते हैं, ध्यान दो। अब प्रोफार्मा वही है, सेम जो अपने बनाया हुआ है। हाँ, शुरू करते हैं। अब रिसिप्ट साइड में आपको ओनली 4 क्राइटेरिया के आइटम मिलेंगे। कौन सुनो? सुनो, पहला, अब लास्ट से कुछ मिलेगा नहीं। ऑल रेवेन्यू इनकम्स, कैपिटल इनकम्स, करंट ईयर लायबिलिटीज और लॉसेस, बस। क्रेडिट साइड, सॉरी प्रॉफिट, लॉसेस नहीं प्रॉफिट। नोटा आने के 4 सोर्स, वैसे नोटा जाने के 4 सोर्स। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, करंट ईयर एसेट्स और लॉसेस। लास्ट ईयर का कुछ नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? नया दुकान है। प्रीवियस ईयर का एक भी ट्रांजेक्शन तुमको ऐसे दुकान में मिलेगा? अरे अभी पहला साल चालू हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा इसके पास पड़ा। और एडजस्टमेंट में आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी ऐसी लायबिलिटी मिलेगी नहीं। समझा क्या मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, तो सर फिर ये कैश क्या है? सुनो, अब ये रिसिप्ट साइड में अगर आपको नए एनपीओ का कैश इंट्रोड्यूस करा, यही आपका कैपिटल फंड है। ओनर इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, क्या एंट्री होती है? बाय कैश टू कैपिटल। तो एक एसेट बढ़ी, एक लायबिलिटी बढ़ी। तो प्रीवियस से की एसेट अगर सब दिखाओगे, आप बनाओगे बैलेंस शीट, तो आपको सिर्फ 50,000 दिखेगा बस ये, और उतनी आपकी लायबिलिटी 50,000 रुपए कैपिटल फंड के नाम से आएगा। तो काय को बना रहे हो एक एसेट के लिए? सिर्फ प्रीवियस से बनता ही नहीं। प्रीवियस से नहीं बनाओगे, आप बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस बनाओगे डे 1 का। समझा आपको? क्लियर? तो यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस ही मेरी कैपिटल फंड है। हेलो, करंट ईयर का कैपिटल फंड है मेरा ये। हाँ, याद रहेगा आपका? हाँ, यानी आपको एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड नीचे नहीं दिया ना, यही कैश हमारा कैपिटल फंड है। नए एनपीओ का प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? आगे बढ़ू? चलो, विजिट फीस, रेवेन्यू इनकम है डॉक्टर के लिए, बार-बार मिलती है उसको।
रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी क्या होता है मालूम है कुछ? अरे मेडिकल का दुकान अंदर ही खोल के रख दिया, डॉक्टर आज चारों बाजू से कमान दे रहा, अंधो अंधो अंधो, तो अंधो तो यहाँ पे मेडिकल भी आज खुलखा खोल के रख रहे, तो वहां से भी इनकम आती ना, तो मेडिकल को बोलते डिस्पेंसरी। ओके, तो ये भी इनकम है, रेवेन्यू इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट, छोटी मोटी इनकम और आई होंगी, उसको ग्लूकोज लगाया होगा, सलाइन लगाया होगा, तो उसके 250 रुपये 300 रुपये चालू रहते हैं उनके, तो ये भी मेरी इनकम है। छोटी मोटी इनकम को सन्ड्री इनकम बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। आगे अब पेमेंट में आओ, पेमेंट में आओ बच्चा लोग। अब पेमेंट में फर्नीचर है, एसेट है मेरी, करंट की एसेट है, इक्विपमेंट्स एसेट है मेरा। हेलो, इक्विपमेंट वो औजार, कैंची, छुरी है ना। अब डॉक्टर लोग का मालूम है क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं साइंस से नहीं हुआ, अपन कॉमर्स वाले हैं। ड्रग्स, अब यहाँ पे ड्रग्स यानी चरस गांजा नहीं, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं। एक्सपेंस है मेरा ये ड्रग्स परचेस, रेवेन्यू एक्सपेंस है क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिसिन लगती रहती है ना। सैलरीज एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस है। जर्नल्स, जर्नल मतलब क्या होता है बताओ? बुक्स, मैगजीन वगैरह उस जर्नल बोलते हैं। आप जब वेटिंग में बैठते हो डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो वहाँ पे मैगजीन लगे होते हैं, देखा है आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, ताकि पेशेंट टाइम पास करे जब तक उनका नंबर आए। तो जर्नल के पैसे लगते, फ्री में नहीं आता, एक्सपेंस है मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ जतिन, शादी करेगा ना, तो जब तेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी ना, तो वहाँ जो बच्चे के मतलब जो वो क्या बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट लेके आएगा ना, तो वहाँ पे बैठना पड़ता है पहले, तो वहाँ पे मैगजीन लिखे होते, तो पढ़ना अच्छे से। आई एम एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई। ओके, हाँ ड्राइंग, ए इधर देखो रे, अरे क्या है ये, पागल हो गया? देखो इधर, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग कैपिटल फंड में से माइनस करना इधर, और ये बैलेंस है, ये क्या है? ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, एसेट है मेरी। कैश बैलेंस को ऐसे नाम लिखते हैं। अब एग्जाम के 3 दिन पहले कह रहा हूं, याद रहेगा ना? हाईवी डिमांड थी इसकी, हेवी डिमांड बच्चों की, उसके बेस पर कह रहा हूं। हाँ क्या है मेरी? एसेट्स। आओ अभी एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। ये एग्जाम्पल छोटा है, जल्दी होगा। ऐसे एग्जाम्पल आया तो सोने पे सुहागा, मजा आ जाए। चलो, विजिट्स फी 4000 एंड रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी आउटस्टैंडिंग। करंट की इनकम बाकी है लेना, किसी पेशेंट नहीं दिए, बाकी है देना, तो क्या है? अपनी इनकम भी है और लेना बाकी है, तो अपनी एसेट्स भी है। आगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। सुनो, हमको जब नहीं आता था ना संतोष, हम लोग टेंशन में होते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को कोई करियर की परवाह नहीं है, आगे लाइफ बर्बाद है, बर्बाद। समझा क्या? थोड़ा टेंशन लो, टेंशन। हाँ देखो, 14,000 रुपए के ये साल मैंने ड्रग्स परचेस किए, दवाइयाँ पूरा यूज किया होता तो एक्सपेंस, लेकिन आज साल के आखिर में खड़ा हूं और मालूम पड़ा कि 2,000 की ड्रग्स बच गई, अनयूज है। तो अनयूज है तो मेरा खर्चा हुआ क्या? वो तो ये साल मैंने ड्रग्स कितनी यूज किया? 12,000 की, तो 12,000 ही खर्च दिखाना है। ये 2,000 रुपए मेरी एसेट है, तो इसके दो इफेक्ट करना है, एक तो एक्सपेंस में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोलते इसको, और दूसरा अब जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो गई, क्या है मेरी? वो हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो गई मेरी एसेट है। पहले ड्रग्स क्यों ना हो, दवाइयाँ मतलब, तो ये मेरी एसेट है। दो इफेक्ट दिखाना है इसको। आगे डेप्रीसिएशन 10% एंड इक्विपमेंट 1,000। क्या बात है, देखो रेडीमेड निकाल दिया है अमाउंट एक का, और एक का 10% दिया है। अब ओपनिंग एसेट तो थी नहीं, जो आया होगा डे 1 पे आया होगा एसेट, पूरा साल का लगा देना। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू कम करता है। दूसरा क्या है मेरा? इंडायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब। हाँ अब रुक जाओ, यहाँ पे देव कुछ याद आया? हाँ सुनो, 40% ऑफ द कन्वेंस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सुनो क्या है, एक पर ध्यान दो। देखो कन्वेंस का मतलब ट्रेवलिंग। ये डॉक्टर लोग ना घर घर विजिट करते, होम विजिट लेते ना, तो उसका पेट्रोल का खर्चा जो आता है उसको बोलते हैं कन्वेंस एक्सपेंस। वो अपना बिजनेस खर्चा है, यानी एनपीओ का।
अब क्या हुआ होगा, ये डॉक्टर कार वार में गया होगा, साल भर का उसको फ्यूल खर्चा आया होगा 8,000 रुपए, जाता होगा घर घर पे विजिटिंग के लिए। अब एक बार क्या होगा, वो डॉक्टर गया होगा चिकलदरा अपने फैमिली में घुमाने, फैमिली वालों को, ठीक है। अब फैमिली में घुमाने गया होगा तो उसका खर्चा आया 40% में कितना होगा इसका, 8,000 का 40%, 200 200 200 8 कैसे 800 हाँ 3200 रुपए उसको चिकलदरा घूमने में खर्चा आया होगा पेट्रोल का, आना जाना। अब चिकलदरा क्या होगा, ये लिखा हुआ नहीं है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं ना लाइको। हाँ, अब वो अकाउंटेंट को उसने क्या बोला, चुपचाप से इसको बिजनेस के एक्सपेंस दिखा दे। लेकिन जब ऑडिट होता है ऑडिट, तो ये ऑडिटर चेक करता है कि सच में ये बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं, यानी एनपीओ का एक्सपेंस है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का। तो मालूम पड़ा 40% यानी 3200 रुपए। 40% कैसे मालूम ना, 10% 10% 10% 10%, और 10% निकालना बहुत आसान होता है। कैसा बताओ, कोई भी अमाउंट का लास्ट होता है 10% होता है। अब 10% 800 रुपए, तो 800 800 800 800 3200 होते हैं। 3200 रुपए ये घर के फैमिली को घुमाने लेके आया था, उसने बिजनेस के एक्सपेंस चुकाया हुआ है। अब बताओ चलेगा क्या ऐसा, नहीं। तो ये ड्राइंग है, क्या है ये, तो इसका पहला काम कन्वेंस माइनस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनपीओ के एक्सपेंस दिखाने, और ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, डोमेस्टिक हो तो पर्सनल होता है। तो पहला काम माइनस करना, क्या करना, माइनस। और दूसरा, अब ये ओनर ने 3200 रुपए दुकान से उठाए अपने निजी काम के लिए, तो ये ड्राइंग है, क्या ये, और ड्राइंग कैपिटल कम करती है, उसका कैपिटल फंड माइनस करना। ओके, दो इफेक्ट करना, समझा आपको क्लियर। आगे, कैश इंट्रोड्यूस 50,000 टू बी कंसीडर एज ए कैपिटल। को कितना संत आदमी है पेपर वाला, देखो ना, लिख के ही दिया है, मैं होता तो नहीं लिख के देता था। अपन ने तो डे 1 पे ही पहचान लिया ना, अभी कैश इंट्रोड्यूस जो है वो कैपिटल फंड है, ये हमने पहले ही देख लिया था। ये तुमको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, समझा आपको क्लियर। अरे कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस एंट्री होती थी बाय कैश टू कैपिटल, तो यही कैपिटल है अपना ओनर का। 50,000 रुपए में धनश्री ने अपनी दुकान शुरू की, मेडिकल प्रैक्टिशनर। चलो शुरू करें, छाट लिया, किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट सामा करो, और डिस्पेंसरी के ऊपर भी है, कन्वेंस के ऊपर भी है, फर्नीचर के ऊपर भी है, और इक्विपमेंट के ऊपर भी है, और ड्रग्स के ऊपर भी है। बस इतने में इतने मिलता। चलो अब 10 मिनट के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, 10 मिनट के अंदर। अब मैं बार बार डिस्प्ले नहीं करूंगा, फ्री सामने रखो। पहले रिसिप्ट खाली करते हैं, एडजस्टमेंट लेकर। कैश इंट्रोड्यूस, कैपिटल है मेरा, ये लेके आओ बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड लिखना पड़ता। ₹50,000। विजिट फीस, इनकम है, रेवेन्यू इनकम, ₹20,000 मिल चुकी है। मालूम पड़ा एडजस्टमेंट दिखा रहा है 4,000 रुपए, और बाकी डॉक्टर लोग के पैसे आउटस्टैंडिंग रखते हैं यार, कैसे लोग हैं आजकल। हमारी तो फीस आउटस्टैंडिंग है ही है, डॉक्टर को भी नहीं छुड़ा, घोर कलयुग। इसको रिसीवेबल भी बोल सकते हो, लेकिन जो पेपर में दिया एडजस्टमेंट वो लिख के आना नाम। कितना अमाउंट है, फिर टोटल इनकम कितनी, 24। अब 24 में से 4,000 रुपये मिलना बाकी है, तो अपनी एसेट है, क्या है, अपनी लेना बाकी है धनश्री को उससे, और सामने वाले पेशेंट से। आउटस्टैंडिंग, विजिट फीस, सॉरी मैं 1 मिनट के लिए पॉज जाता कभी कभी। 4,000। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इनकम कौन सी है, डिस्पेंसरी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी अपनी इनकम है, रेवेन्यू इनकम, मेडिसिन से, मेडिकल से आती है। अब 60,000 रुपीज मेडिकल से मिल चुकी है रिसिप्ट्स, और 1,000 रुपए मिलना बाकी है। ये कहां दिख रहा है, एडजस्टमेंट में। ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स। रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, पूरा लिखना बेटा ऐसा, हाँ
₹1000, तो फिर टोटल कितनी हुई 61, है ना। अब 61 में से 60 मिल चुकी है, ₹1000 लेना बाकी है, तो मेरी एसेट है, मेरा पैसा उसके पास पड़ा है। एकदम खुला खुला बनाना अच्छे से, हाँ पैसे पूरे दिए ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को, पूरा वसूलना। सैलरी रिसिप्ट, छोटी मोटी इनकम, जतिन ठीक है ना। अच्छा, रिवीजन से कुछ समझ में आ रहा है अभी, जिनको डिफिकल्टी थी कुछ हो गया। अब आओ पेमेंट में, रिसिप्ट में छोटी मोटी 3 तो इनकम है। हाँ पेमेंट में आओ, पेमेंट में आया पहला फर्नीचर। देखो जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ उतना पेपर हार्ड, याद रखना। नहीं लिटरली आप पिछले साल का पेपर दे सकते हो, पिछले 10 साल का 10 दिन छुट्टी थी, पेपर बहुत हार्ड आया था कंपैरेटिवली, पिछले साल हार्ड था बाकी सालों से। चलो आओ जान दो, ठीक है। अब आओ पेमेंट में, एक्सपेंसेस एसेट्स मिलेंगे, ओके। चलो पहला दिया है फर्नीचर, एसेट है मेरी। अब फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, तो इंद्र कॉलम में लाओ। 16,000 का फर्नीचर है। अब इसमें डेप्रीसिएशन बोलता है, डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता है, माइनस करो। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, 10% ₹1600, कितना आएगा फिर 14,400। हाथों हाथ दूसरा इफेक्ट करो, क्या है मेरी एक्सपेंस। एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट्स, यहाँ बाय 2 आता देखना बराबर, हाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं, याद रखना। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, शॉर्टकट वर्ड एक भी यूज नहीं करना। आगे इक्विपमेंट्स एसेट्स। इक्विपमेंट क्या होता है, मशीनरी जो होती है ना पूरी, वेंटिलेटर मशीन, ऑक्सीजन मशीन्स, कैंची, छुरी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इक्विपमेंट्स। एक ही नाम है इक्विपमेंट्स सारे। जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, काटता है, काटा पिटी। चलो हाँ तुम्हारी भाषा में खंजर ही बोलते थे उसको, बेहोश के बाद मालूम पड़ता क्या खंजर होता है। इक्विपमेंट्स के ऊपर एक डेप्रीसिएशन है, हाँ कितना है, अमाउंट निकाल दीजिए रेडी में ना, क्या बात है। डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू कम कर, दूसरा क्या है मेरा इंटर एक्सपेंस, लेके आओ। टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, ₹1000। नेक्स्ट है आगे ड्रग्स। ड्रग्स मेरा एक्सपेंस है। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब ₹14,000 का अपन ने ड्रग्स लाया हुआ है, दवाइयाँ, उसमें से मालूम पड़ा ₹2,000 का स्टॉक बच गया हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स या स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो भी चलता है। ये बच गया तो बाकी वापरा कितना साल भर में, खर्चा 12,000 पकड़ना, और ₹2,000 ज्यादा का बचा हुआ ना, उसकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो गई। हर वो चीज इसकी लाइफ 1 साल से ऊपर क्या है मेरा, वो एसेट्स। तो एसेट में दिखाओ उसको, बैलेंस शीट के करंट ईयर के। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ₹2,000। आगे सैलरी एक्सपेंस है मेरा। अब सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या कुछ, शूट में बाहर लिख दो। कन्वेंस एक्सपेंस है मेरा। अब कन्वेंस टोटल है ₹8,000, उसमें से मालूम पड़ा 40% फॉर डोमेस्टिक यूज, लिखो यहां पे फॉर डोमेस्टिक यूज, और ब्रैकेट में ड्रॉइंग, क्या ये अपना
ड्रॉइंग है, 3200 रुपये बोलते हैं। कितना आएगा फिर आउटर में? 4800। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। और ये ड्राइंग क्या करता है? मेरा एसेट का वैल्यू कैपिटल कम करता है, तो कैपिटल में से माइनस क्या लिखेंगे इधर? कन्वेंस फॉर डोमेस्टिक यूज, 40% कन्वेंस फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है बच्चा लोग, 3200 रुपए माइनस होंगे ये। आगे बढ़ू, नेक्स्ट स्टेशनरी अपना एक्सपेंस है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कुछ नहीं है, बाय कर दो। कितना है स्टेशनरी? 11,000। उसके बाद दिया है जर्नल्स 1000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। अब ड्राइंग मेरा ऑलरेडी कैपिटल कम करता है, तो ये भी कम करेंगे। वो भी ड्राइंग थी, ये भी ड्राइंग है, दो बार ड्राइंग है, एक डायरेक्ट ड्राइंग है, एक इनडायरेक्ट ड्राइंग है। 30,000 रुपये। अरे तुम कितना कितना हो, क्या है, कैसी लड़की है ये? हाँ, 50 डाले 30 निकाल दिए। हाँ, ऐसे ऐसे बता क्या? आगे और क्लोजिंग बैलेंस देखो ना, 50 डाले थे, 30 निकाल भी दिए। क्या फिर भी प्रॉफिट में बोलते हैं। देखो यही तो है प्रोफेशन, यही तो पढ़ाई का कमाल है। देखो कम लागत में शुरू। मैंने अपनी वननेस की शुरुआत अपने घर से की थी, एक रूम से, समझा? मेरे दादू बोलते थे कि पढ़ा लिखा इंसान कभी भूखा नहीं सोता, वो अपने ढंग का कुछ ना कुछ कर लेता है, तो इसलिए पढ़ाई करो। चलो, अच्छा ये बात तो मानते हो कि अगर आज मैं वननेस छोड़ के कहीं बाहर हो गया तो मैं इजीली सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्किल्स मेरे साथ है। 30 लिखे ना? हाँ वो माइनस करेंगे ना, करेंगे माइनस, पहले रुक दे। आगे आगे दिया है क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? मेरा कैश बैलेंस है, तो देखो कैश इन हैंड 4,000 रुपीज। ये कहां से आया सर? ये बैलेंस डॉट डाउन है ना अपना, शशांक देखा देखा, वेरी गुड, ये वाला, ठीक है? ये कैश बैलेंस है क्लोजिंग का, एसेट है मेरी। चलो ये माल खाली हो गया पूरा, खाली। अब एडजस्टमेंट दो इफेक्ट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग विजिट फी के दो इफेक्ट क्या दिए? डिस्पेंसरी के हो गए दो इफेक्ट्स, ड्रग्स का हो गया, 3 भी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, 40% कन्वेंस हो गया, और कैपिटल फंड भी हो गया। खत्म माल। चलो अब क्लोज। सबसे पहला काम कौन सा अकाउंट क्लोज होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक लकीर खींचो। अगर इनकम बढ़ी आई तो प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ाया तो लॉस। बोलो क्या बढ़िया रही? इनकम मैंने कमाया। क्या बात है, देखो ये होता है प्रोफेशन का माल। कितना? क्रेडिट साइड की इनकम आ रही है 95,000। देखो मैं बोलता हूँ ना, स्किलफुल पर्सन को पैसों की जरूरत नहीं होती, वो कहीं भी अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकता है। ओके, 55 में से डेबिट माइनस करो। क्या बात है, 20,000 रुपये में 27,600 कमाया। देखो ना, इन्वेस्टमेंट की 20 थी तो 20 भी कहाँ है? ड्राइंग 3-4 उठाया उसने। चलो अच्छी बात है। कितना रिटर्न हो गया सोचो? 100% से ऊपर। एनआर 27,600 रुपए, इसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट, और इसी का नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। लिखो, आपने एक्सेस ऑफ इनकम लिखा तो भी चलता है, कोई लिखना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर चलेगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या होगा बच्चा लोग? अब बताओ कैपिटल में प्लस करेंगे माइनस करेंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो 50,000 में से 3230 पहले माइनस करो, कितना आएगा? 16,800 की लागत में। क्या बात है, प्रॉफिट कमाया 27,000। मैंने अपनी क्लास शुरू की थी मात्र 8,000 रुपए में। कितनी? और आज मेरी क्लास की वैल्यूएशन करोड़ों से ऊपर है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर है। दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। 8 भी नहीं दी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी बच्चे नहीं दी थी मेरे को 8,000 रुपए।
यानी अमाउंट ऑफ 0, 150 रुपए का बोर्ड था मेरे पास, बस कितने का, कपड़े का बोर्ड, वो आता ना, समझा, 27,600। ट्रिपल 4,00,00 हो गया। चलो अब क्या करोगे, तो टैली हो गया, टैली कितना हुआ, लाइब्रेरी है ही नहीं क्या, 4,400, ठीक है। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट टैली हुई और 2 एग्जाम्पल की। अब 10 मिनट की ब्रेक देता हूँ, 10 मिनट के बाद फिर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अब अगले सेशन में लेते हैं, ओके बच्चों लोग।